अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमने बनाए हैं चिकन चाइनीज़ पकोड़े और ये न्यू क्रिएशन की है हमने अपने किचन में इफ्तारी के लिए। तो ये रेसिपी आप इफ्तारी में बनाएं और इन पकोड़ों को मुख्तलिफ़ चटनियों के साथ खाएं, उनकी भी रेसिपी मैंने आपको दे रखी है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रंची बनते हैं। इनमें हमने वेजिटेबल भी ऐड की है, चिकन भी ऐड किया है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी 1.5 कप हमने बॉइल्ड चिकन लिया है, रेड कैरेट लिए 1.5 कप, बंद गोभी लिए कैबेज 1.5 कप, शिमला मिर्च लिए 1.5 कप और ऑनियन लिए 1.5 कप और एक लेमन लिया है। तो ये सारी जो वेजिटेबल हैं इनसे हम बनाएंगे चिकन चाइनीज़ पकोड़े। तो उसके लिए जी हमें एक बॉल चाहिए और उसमें हम ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के पकोड़े बनने वाले हैं ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है ये। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 पिंच ऑफ सोडा, मीठी सोडा जिसे कहते हैं, जो अक्सर पकौड़ा में ऐड होती हैं। उसके साथ जी हमने एक लेमन भी ऐड किया है, लेमन से ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं। 1 टीस्पून अनारदाना हम इसमें ऐड करेंगे और अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप हमने बेसन लिया है और जी 1.5 कप हमने आटा लिया है, गंदम का आटा। आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ हल्का हल्का सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बिल्कुल जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, इसी तरीके से इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद देना है, मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी भी इसमें हमें ऐड करना है। जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे उतने अच्छे पकोड़े बनेंगे आपके। तो ये लीजिए जी हमारा बेसन बिल्कुल रेडी है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे बड़ी कढ़ाई ली है ताकि बहुत सारे पकोड़े एक दफ़ा में ही बन जाएं। तो ऑयल गर्म हो चुका था। अभी बाकी के पकोड़े भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको आपको जो है ना लो फ्लेम पे पकाना है। स्टार्टिंग में फ्लेम हाई हो, मैं हमेशा आपको बताती हूँ पकोड़े के बारे में कि स्टार्टिंग में जो है फ्लेम हाई हो, उसके बाद जब आप पकोड़े ऐड करें तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और इसको अच्छे तरीके से पकाएं। उसी टाइम ही इसकी साइड चेंज ना करें, ये अच्छे से पक जाएं उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। तो इससे क्या होगा कि आपके पकोड़े अंदर से भी पक जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगे और ऑयली नहीं बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पकोड़े बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे और बहुत ही क्रंची बनेंगे। और वेजिटेबल के पकोड़े में अगर आप लेमन ऐड करेंगे तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा क्रंची बनता है। तो ये दोनों टिप मैंने आपको बताई और देखिए जी अभी गोल्डन कलर आने लगा है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पकोड़ों को जो है मिक्स करेंगे और ये देखिए जी पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं और इनको जब हम डिश आउट करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और सब्जियों का टेस्ट, चिकन का टेस्ट इतने मज़े के बनते हैं ना ये पकोड़े। तो इस दफ़ा रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तारी में और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके साथ चटनियाँ जो मैंने आपको बताई उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और वो जो हैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप देख लीजिएगा। और ये देखिए जी कितने मज़े के पकोड़े लग रहे हैं और ये हैं वो चटनियाँ, मैजिकल चटनियाँ कहती हूँ मैंने। मतलब हर जो चीज़ मैं बनाती हूँ ना उसके साथ अगर मैं ये चटनी बना लूँ तो उसकी टेस्ट डबल हो जाती है। ये मीठी चटनी है, इफ्तार स्पेशल चटनी के नाम से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की हुई है। और ये है जी पुदीने की चटनी, इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में मैंने बनाया, उसकी रेसिपी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी हम इन दोनों चटनियों के साथ इन पकोड़ों को एंजॉय करेंगे और आप देखिए कि कितने यम्मी लग रहे हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये इस चटनी के साथ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अभी हम ग्रीन चटनी के साथ इसको खाएँगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे 100 रेसिपीज़ का चैलेंज किया आप लोगों के साथ। तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है और शेफ़ आफिया के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।